पलटने वाले जैसे इंसिडेंट की जरूरत है, तब अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। देखिए, उनकी निजी और व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ भी हो लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है देश के ज्यादातर राज्यों से बेहतर है। और किसी भी प्रश्न पर अगर हम बात करने के लिए तैयार हैं तो निसंदेह एनसीआरबी के आंकड़ों को जरूर हमें खंगालना चाहिए, जिसके हिसाब से बिहार आज भी महिला उत्पीड़न के मामलों में 29वें नंबर पर है, रेप के मामले में 33वें नंबर पर है और प्रति लाख व्यक्तियों के संज्ञेय अपराध की जो तालिका है उसमें 23वें नंबर पर है। देश की आबादी का दूसरा बड़ा प्रांत है बिहार, इसके बावजूद अपराध की घटनाएं दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है। इसीलिए ये किसी दूसरे राज्य के कानून व्यवस्था के मॉडल से इसकी तुलना किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ईवीएम मशीनों को हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा इतने फासले से हारेगी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। नहीं, समाजवादी पार्टी अब शिवपाल यादव वाली पार्टी है या मुलायम सिंह जी वाली पार्टी है या अखिलेश यादव जी की पार्टी है। एक कुनबे के अंदर कई पार्टियां बन गई हैं और सब समाजवादी विचारधारा से जुड़े होने का ही दावा करते हैं। दरअसल वहां कोई लड़ाई नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ अलायंस में जो भी दल होंगे वो एक बड़े अंतर से वहां चुनाव जीतने जा रहे हैं। कहीं कोई नजदीकी मुकाबले की भी स्थिति नहीं दिख रही है। ईवीएम हटाने की बात करें, देखिए, ईवीएम तो जब जीतते हैं तो ईवीएम पर कभी सवाल नहीं खड़े करते हैं। जब आप हारते हैं या आपको ये पता है कि आप जरूर हारेंगे तो ईवीएम के जरिए आप भविष्य में आप उस चुनाव के परिणाम की वैधता पर सवाल उठाने का आपको मौका मिले, उसकी पृष्ठभूमि आप तैयार करते हैं। दरअसल ये पूरी तरह से एक पारदर्शी प्रबंधन है और इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। हुबली में ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो खेला करेंगे। खेला का क्या होता है मतलब? पोलिंग बूथ पर कब्जा, मतदाताओं को डराना, निष्पक्ष चुनाव न होना, ये सब खेला करने की कोशिश टीएमसी करने चाहती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सारी जानकारियों से चुनाव आयोग को अवगत कराया है, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय के बयान में इसलिए भी दम है कि टीएमसी के ही एक एमएलए ने खेला का अर्थ बहुत ही स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि जो वोट नहीं करेंगे उनके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। उनके बयान का अर्थ वही है। तो हम खेला करेंगे का जो शाब्दिक अर्थ है, जो भावार्थ है, उसको भी उनके पार्टी के एक एमएलए ने बता दिया है। इसलिए ममता जी इस बयान से अपना जो पल्ला झाड़ने की स्थिति में नहीं है और जरूर इलेक्शन कमीशन को पश्चिम बंगाल के हालात पर नजर रखनी चाहिए और जो भी पैरामेडिकल मिलिट्री से लेकर जो भी एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाना चाहिए। एमओएसएमईए हैं और भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने कहा है कि हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे केरल में। देखिए, एक पार्टी के तौर पर उन्हें पूरा हक है कि वो किसे सामने में रख करके चुनाव लड़े, लेकिन जो अभी स्थितियां हैं वहां चुनाव दो मोर्चे के बीच में होना है, उसमें जगह बना पाना भी बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन मजबूत हौसले के साथ किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। यदि कानून जबरदस्ती धार्मिक धर्मांतरण पर जांच करने के लिए होगा तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से इसका समर्थन करेगी। अगर कानून को लव जिहाद जैसे विशिष्ट शब्द के साथ पेश किया जाएगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह बात कही है। जबरन धर्मांतरण के सवाल पर भारतीय दंड संहिता में अभी भी कई प्रभावी प्रावधान हैं। अलग से किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है इन कानूनों में जो प्रावधान है उनका प्रभावी क्रियान्वयन होना ज्यादा आवश्यक है और लव जिहाद जैसे शब्दों के जरिए मुझे ऐसा लगता है कि एक जो लोगों के मन में भय और संशय पैदा हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जहां भी जिनकी सरकार है जबरन धर्मांतरण पर अपनी नजर रखें और दोषी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। महाराष्ट्र में उद्धव के बाबरी विध्वंस की टिप्पणी के बाद सपा नेता अबू आजमी ने मुस्लिम मंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा है। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। जब परस्पर विरोधी विचारधाराओं के
राजनीतिक दल केवल सत्ता में आने के लिए कोई गठबंधन करेंगे तो निसंदेह यह स्थिति पैदा होगी। इसलिए कि जिस मुद्दे को लेकर के देश के अल्पसंख्यकों के मन में आज भी कई सवाल हैं, उन सवालों को अगर कोई पार्टी बतौर अपने पार्टी की यूएसपी के तौर पर प्रचार करती है, उसका श्रेय लेती है, और उसी अलायंस में बाबरी मस्जिद को के शहादत को लेकर के जो दूसरे दल हैं वो दूसरी राय रखते हैं, इसलिए जो अबू आजमी का बयान है वो उसी की परिणति है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।